नमस्कार, मैं प्रदीप राय, डुगडुगी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रेलवे के निजीकरण एवं नई नीतियों पर रोक के खिलाफ सीटू, AICCTU एवं अन्य केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। शुक्रवार को सीटू की ट्रेड यूनियनों ने कोलकाता, रांची, बोकारो, धनबाद, कुमारटुंबी समेत देश के कई रेलवे स्टेशनों और कार्यालयों के समक्ष प्रदर्शन किया। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के नेतृत्व में रेलवे की यूनियनें प्राइवेट ट्रेन चलाने और रेलवे में नई भर्तियों पर रोक के निर्णय के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। शुक्रवार को देश भर के अनेक स्टेशनों और कार्यालयों के समक्ष विरोध प्रदर्शन हुए। इसके पहले गुरुवार को AICCTU की तरफ से कोलकाता और अन्य रेलवे कार्यालयों के समक्ष प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी रेलवे का निजीकरण नहीं करने और नई भर्तियों में लगी रोक हटाने की मांग कर रहे थे। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने रेलवे के 109 रूटों पर 151 प्राइवेट रेलगाड़ियों को चलाने की मंजूरी दी है। इसी के साथ रेलवे में नई भर्तियों पर भी रोक लगा दी गई है। इससे बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे। आंकड़े बताते हैं कि रेलवे सबसे ज़्यादा नौकरियां देने वाला सरकारी क्षेत्र है। आज কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সমূহ এবং ফেডারেশনগুলো যুক্ত প্রতিবাদ সভা কেন্দ্রীয় সরকারের যে সিদ্ধান্ত রেলকে বেসরকারীকরণ করার পথে যারা চলেছে इसका खिलाफ प्रदर्शन जारी है। बंगाल में कल हावड़ा स्टेशन, कलकत्ता स्टेशन, उसके बाद दुर्गापुर स्टेशन, आज झारखंड में फुलवाटा रागाड़ा में काल हो चुका है। आज रांची, धनबाद, जमशेदपुर, कुमारटुंबी सब जगह में हो रहा है। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय रेल निजीकरण नहीं चलेगा। दुमका पुलिस ने अंतर जिला वाहन चोर गिरोह के 4 सदस्यों को पकड़ा है। इनके पास से चोरी के 4 बाइक और 1 कार बरामद हुई है। दुमका के SP अंबर लकड़ा ने बताया कि पकड़े गए आरोपी पाकुड़ और दुमका के रहने वाले हैं। पुलिस गिरोह के बाकी सदस्यों को भी पकड़ने की योजना बना रही है। दुमका जिला अंतर्गत काठीकुंड थाना में ये सूचना मिली थी कि यहाँ चोरी का मोटरसाइकिल एवं गाड़ी वगैरह का कारोबार किया जा रहा है और इसमें जो है कि स्पेशल जो है कि इसमें ड्राइव चलाया गया और मुख्यालय द्वारा भी जो है कि यहाँ निर्देश प्राप्त था कि इस जगह में हर एक जगह जो है ड्राइव चलाया जाए। तो इसी के कड़ी में एक मोटरसाइकिल जो है चोरी का हमें बरामद किया गया और साथ में जो है एक व्यक्ति भी उसमें गिरफ्तार किया गया। इसी के निशानदेही पर और करीब 3 मोटरसाइकिल और जो है हम जब्त किए और साथ साथ एक 4 व्हीलर भी जो है चोरी का इसमें पकड़ाया गया। धनबाद के बिशुनपुर के एक घर में धावा बोलकर चोरों ने 90,000 रुपए नकद और 50,000 रुपए के गहनों की चोरी कर ली। घर में ताला बंद था। घर के मालिक बालेश्वर को गांव गए हुए थे। गए थे ससुराली, शादी था, गए थे 9 को और आए हैं आज आए हैं तो आके देखे घर में सब घर में ताला टूटा हुआ है। 6-7 को ताला टूटा हुआ है। उसके बाद अलमारी पूरा खुली हुई है, पलंग उलंग सब तोड़ उतार दिया है लोग सब और 90,000 कैश था और 50-60,000 का गहना था। बच्चा और वाइफ का सबका गहना था। मानदेय में कटौती के खिलाफ जोमेटो बोकारो के डिलीवरी बॉय 20 दिनों से हड़ताल पर हैं। इसके बावजूद उनके मानदेय में कटौती की गई राशि का भुगतान कंपनी ने नहीं किया। जोमेटो की ओर से घर घर खाना पहुंचाने वाले डिलीवरी बॉय का एक प्रतिनिधि मंडल शुक्रवार को बोकारो के उपायुक्त राजेश कुमार से मिलकर अपनी दुखड़ा सुनाई। उपायुक्त ने इसे गंभीरता से देखने का आश्वासन दिया। हम लोगों ने वेतन कटौती के संबंध में पिछले 20 दिनों से स्ट्राइक किया हुआ है। ठीक है, उसी के संदर्भ में हम लोग आज नए जो DC साहब हैं राजेश कुमार सिंह जी को उनको ये सारी बातों को अवगत कराया और आवेदन दिया कि सर हमारी मांगों को कम से कम ये मामला का समाधान किया जाए। रांची के सैकड़ों सफाई कर्मियों ने अल्बर्ट एक्का चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। वे लंबित वेतन का भुगतान, वेतन वृद्धि और जीवन बीमा आदि सुविधाओं की मांग कर रहे हैं।
आज जिस तरह से ये लोग निकले हैं, हम लोगों ने पिछले लगातार, मैं 2014 से हूँ, 65 रुपया में सभी लोग काम कर रहे थे, लेकिन हम लोग लगातार इसको प्रयास कर रहे थे। कहीं ना कहीं ये लोग सब निकले हैं, इनको लग रहा है कि जो राशि हम लोग को मिल रहा है वो कम ना है, उसको ज़्यादा करना चाहिए। मैं आपको बता दूँ 225 रुपया प्रतिदिन का, 225 रुपये से बढ़ कर के जो कुशल श्रमिक होते हैं उसमें 294 रुपया हम लोग ने कर दिया। उसके अलावा कोविड के समय एक्स्ट्रा हम लोग प्रोत्साहन राशि 2000 रुपया दिए थे। और अपने मांगों को लेकर, विभिन्न मांगों को लेकर, खासकर इन लोगों का है कि मानदेय की मांग है कि 5000 रुपया मिलता है, जो कि इनके लिए नाकाफ़ी है। उनको लेकर के सड़कों पे उतर आए हैं और हम लोगों ने नगर निगम के कर्मी, डीएमसी और अन्य कर्मियों से बात की है। वो लोग आकर के अपना बात रखे हैं। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि सरकार वापस लौटे प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार की व्यवस्था कर रही है। शुक्रवार को धनबाद सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। सरकार सतर्क है और संक्रमण के फैलाव को रोकने का प्रयास कर रही है। इस कोरोना काल को लेकर के झारखंड सरकार काफ़ी चिंतित है और प्रयासरत है कि कम से कम हमारे प्रदेश के अंदर में ये कोरोना का संक्रमण बढ़े नहीं, इसको हम लोग रोकें। और इसको रोकथाम करने के लिए जितने सारे प्रिकॉशनरी स्टेप है, सारा स्टेप सरकार के द्वारा ली जा रही है। बोकारो चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने एसपी कार्यालय परिसर में पौधारोपण किया। एसपी चंदन कुमार झा ने कहा कि पौधारोपण से जलवायु संतुलित रहता है। चेंबर के अध्यक्ष संजय वैद ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण आवश्यक है। इसमें आज वृक्षारोपण किया गया है और ये एक पेड़ लगाना और उसका जो आगे जो फल मिलता है वो मुझे लगता है बहुत पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जी देता है। और जिस तरह हम लोग देख रहे हैं कि डिग्रेडेशन हो रहा है एनवायरनमेंट का, ये बहुत अच्छी मुहिम है पुलिसकर्मी के लिए, आम जन के लिए, सभी के लिए अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाएं और वातावरण को दूषित होने से बचाएं। वीर शहीद सिदो कान्हू के वंशजों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। उन्होंने सिदो कान्हू के वंशज स्वर्गीय रामेश्वर मुर्मू की मौत की सीबीआई जांच कराने का आग्रह किया। वंशजों ने मुख्यमंत्री से कहा कि यह सुनियोजित हत्या है। मुख्यमंत्री ने उनकी सीबीआई जांच की मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर राजमहल सांसद विजय हांसदा, पंकज मिश्रा और सिदो कान्हू के वंशज रूपचंद मुर्मू, मंडल मुर्मू, राजाराम मरांडी मौजूद थे। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए धनबाद के उपायुक्त उमा शंकर ने नगर के पदाधिकारियों को जरूरी निर्देश दिया। शुक्रवार को नगर निगम पदाधिकारियों के साथ बैठक में उपायुक्त ने निगम के संसाधनों एवं फंड का जायजा लिया। उन्होंने प्रभावित वार्डों को सैनिटाइज करने का भी आदेश दिया। महत्वपूर्ण निर्देश आज ये हुआ है कि हम लोगों ने नगर निगम को डायरेक्शन दिया है, जिसमें कि हमारे डायरेक्टर डीआरडीए और एसडीओ साहब के साथ मिलकर वो एक मैपिंग करेंगे। उसको हम लोग वल्नरेबल मैपिंग कहते हैं, यानी कि हमारे पूरे 55 वार्ड में हम वैसे एरिया को चिन्हित करेंगे जहाँ पर कोरोना संक्रमण की संभावना ज़्यादा हो सकती है। उन एरिया को मैप करने के बाद नगर निगम के पदाधिकारियों को प्रायोरिटी पे वैसे एरियाज़ में अपने डिसइंफेक्शन के, सैनिटाइजेशन के काम करने होंगे। और हम लोगों ने ये सोचा है कि हमारी एक सुपरवाइजरी टीम बनेगी, सभी वल्नरेबल एरियाज़ के लिए एक सुपरवाइजरी टीम बनेगी जो हर दिन जाकर ये चेक करेगी, हर दिन जाकर ये देखेगी कि हमारे नगर निगम की टीम सफाई का काम या सैनिटाइजेशन या डिसइंफेक्शन का काम ठीक तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। डीबीसी मैथन के फिश फार्म में मछली के जीरों का वितरण किया गया। पिछले कई दिनों से ग्रामीणों को मछली के जीरे दिए जा रहे हैं। इन जीरों को ग्रामीण अपने तालाबों और पोखरों में छोड़ देते हैं। इससे ग्रामीणों के रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। इस वर्ष 8 करोड़ मछली का जीरा वितरण का लक्ष्य है। गिरिडीह के पचम्बा से एक युवक को पुलिस ने 40 लीटर महुआ की शराब के साथ पकड़ा। पुलिस ने पकड़े गए सुरेंद्र मंडल को जेल भेज दिया और मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली। सूचना मिली कि पचम्बा मुफस्सिल थाना के तरफ से गाड़ी स्प्लेंडर से अवैध रूप से महुआ दारू ले करके आदमी आ रहे हैं। इस सूचना के सत्यापन पर मैंने पेट्रोलिंग पार्टी और मैं स्वयं इस अवैध दारू को पकड़ने के लिए पचम्बा बाजार चौक पर
खड़ा था इसी बीच मोटरसाइकिल नंबर JH 11H 9955 वहाँ से गुजरी, जिस पर कुछ लोड था। पुलिस ने उसको रुकने का इशारा दिया लेकिन वो रुका नहीं और गाड़ी लेकर गिरिडीह की ओर भागने लगा। इस सूचना पर पेट्रोलिंग पार्टी और मेरे द्वारा खदेड़ करके उस आदमी को पकड़ लिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनुसूचित जाति और जनजाति के जेल बंदियों के अपराध की प्रकृति की सूची तैयार करने को कहा है। सरकार इन्हें समय पूर्व रिहा करने पर विचार कर सकती है। शुक्रवार को राज्यसभा पुनर्निरीक्षण बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने वृद्ध कैदियों को रिहा करने के संबंध में भी निर्देश दिया। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।